अब एक कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? मैंने क्या कहा कि सारे काम एलिमेंट वाइज होंगे। तो मैंने एक एरे बनाया 1 2 3, ठीक है, इसका नाम हो गया ए। मैंने यहां पर कोड लिखा है ए इंटू 3, ठीक है। 3 क्या है? 3 तो भाई एक है, तो कौन से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे हम? प्रॉब्लम ये आती है कि आपने लिखा एक 3 डायमेंशनल सॉरी 1 डायमेंशनल एरे है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, और आपने एक दूसरा स्केलर ले लिया जिसकी डायमेंशन 0 है बट उसमें एक ही एलिमेंट है। अब मैंने कहा अगर मैंने लिखा a मल्टीप्लाइड बाई 3 और मैंने अभी तक बोला है कि सब काम एलिमेंट वाइज होता है, तो इसमें तो एक ही है। अगर मेरे पास ये दोनों बराबर होते, अगर मेरे पास ये ऐसे होते 1 2 3 और 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और अब मैं लिखता कि इसका मल्टीप्लाई करो तो मेरा ये एलिमेंट इससे, ये एलिमेंट इससे, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होते, मेरे पास आंसर आ जाता है 4 10 और 18, एकदम प्यार से बिना किसी झंझट के। बट यहां पर मेरे पास अब दिक्कत हो गई। तो नंपाई एक काम करता है, वो काम क्या करता है, इसको ये सॉरी इस करता हूं मैं, कलर चेंज करता हूं, इसको ये बढ़ा देता है। ये देखता है कि ये सिंगल एलिमेंट है, तो इसको भी ये 3 3 2 3 और ऐड कर देता है। अब दोनों बराबर हो गए, अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 6 और 9, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये जो काम किया इसने कि ये एक एलिमेंट को लेकर उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया कि उसी सेम शेप के एरे में, सेम शेप के एरे में, इसी को हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। अच्छा, इसने ये काम किया क्यों? क्योंकि जब दोनों का एरे साइज सेम है तो इसको मल्टीप्लाई करने में बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि नंपाई आखिरी में मतलब कि अंदरूनी तौर पर सी लैंग्वेज यूज करता है फास्टनेस के लिए, और अब ये दोनों सेम साइज के हैं तो अब ये इनको ऑप्टिमाइज कर लेता है। इसको मतलब कि बार बार मेमोरी नहीं कॉपी करनी पड़ती है और सारे काम होते हैं। तो वो सब काम अगर दोनों एरे सेम साइज के होते हैं, क्योंकि सारे काम नंपाई में एलिमेंट वाइज होते हैं, तो वो काम करने के लिए ये इसको ब्रॉडकास्ट कर देता है, मतलब कि इसी की 3 बार यूज कर लेता है सेम चीज को, सेम साइज का एरे बना के, ठीक है। ये होती है ब्रॉडकास्टिंग। इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ नियम है, वो नियम अभी हम लोग देखते हैं। बट अंदर समझ में आना चाहिए कि पहले आप दोनों सेम साइज के हैं तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट दोनों सेम साइज के नहीं है तो क्या करोगे, तो कुछ केसेस में नंपाई उसको बढ़ा देता है। ये है ब्रॉडकास्टिंग का नियम। कुछ केसेस क्या है, कब बढ़ाता है, वो चीज हम देखते हैं। तो नंपाई की वेबसाइट पर एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है ब्रॉडकास्टिंग करके, ठीक है, फिगर विगर के साथ, तो इसी को हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ओके, नंपाई ब्रॉडकास्टिंग, subject to certain constraints, the smaller array is broadcast across the larger array so that they have compatible shape। अब यहां पर एक टर्म आता है compatible shape। compatible shape क्या है, उसकी डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। फिर ये इसकी कहानी कि भाई provides a means for vectorizing array operations so that looping occurs in C instead of Python। It does without making needless copies of data and usually leads to efficient algorithm implementations। There are also cases where broadcasting is a bad idea because it leads to an inefficient use of memory that slows computation and this ठीक है। तो फिर से ये वही बात करता है। अभी हम लोग एक चीज ध्यान देनी, कंपैटिबल शेप, तो इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, कंपैटिबल शेप। कहते हैं कि numpy operations are usually done element by element which requires two arrays to have the exactly same shape, जो मैंने बात कही थी। तो इसने यहाँ पर दो बनाए, ए और बी दोनों एरो बनाए हैं इसने, और एरो बनाने के बाद इसने दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो एलिमेंट बाई एलिमेंट ये मल्टीप्लाई होते चले गए। अब ये रिलैक्स की दोनों सेम शेप के होने चाहिए, इसको ये रिलैक्स कर देता है, ठीक है। तो सबसे सिंपल केस होता है कि आपके पास एक एरे हो और एक स्केलर वैल्यू, जो केस हमने देखा कि यहां पर इसने ये एक एरे लिया, एक स्केलर वैल्यू ली 2.0, इसने इसको
मल्टीप्लाई किया और इसने एलिमेंट वाइज 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 इससे मल्टीप्लाई, तो 2 4 6 मेरे पास आउटपुट आ गया। अब ये देखो वही चीज कह रहा है जो मैंने कहा था कि द रिजल्ट इज इक्विवेलेंट टू द प्रीवियस एग्जांपल वेयर बी वाज एन एरे, वी कैन थिंक ऑफ स्केलर बी बीइंग स्ट्रेच्ड ड्यू टू अरिथमेटिक ऑपरेशन इनटू एन एरे ऑफ द सेम शेप एज ए। और ये इसने नीचे एग्जांपल दिया है कि इसने 1 2 3 ए था, बी को इसने फिर स्ट्रेच कर दिया, उसी की सेम कॉपीज बना के दे दी। लेकिन एक बात है, numpy इज स्मार्ट इनफ टू यूज द ओरिजिनल वैल्यू विदाउट एक्चुअली मेकिंग कॉपीज, so that broadcasting operations are memory and computationally efficient। अब यह दिखाने के लिए खाली यहां पर बना हुआ है 2 2 2, बट ये सेम चीज को ही यूज कर रहा है, ये बार बार नहीं मेमोरी नहीं एलोकेट कर रहा है। और जब दोनों सेम शेप के होगा तब हम उसे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर ये है कंपैटिबल शेप वाला रूल हमारा। In order to broadcast, the size of the trailing axis for both arrays in an operation must either be same size or one of them must be 1। ट्रेलिंग एक्सिस का मतलब क्या, यहां पर मेरे पास दो टर्म आ गए, ट्रेलिंग एक्सिस मस्ट इधर भी सेम साइज और मस्ट बी एरे भी 1। तो ये हमारे पास नीचे इसमें भी एग्जांपल है कि ट्रेलिंग एक्सिस की पहले बात करते हैं और क्या चीज है। जैसे जहां पर मेरे पास एक एरे है, अभी इमेज हटा दो, ये मान लो कि बस मेरे पास एक एरे है, ठीक है, तो ये हो गया 256 बाई 256 बाई 3, ये हमारी एक नॉर्मल इमेज है, ठीक है। ये मैंने कहा था ना कि इमेज हमारी 3D शेप में होती है, मतलब कि 2 होता है और इसके बाद 3 चैनल होते हैं मेरे पास, तो ये वही 3 चैनल है, और इसे मल्टीप्लाई करना है एक नंबर से जिसका साइज है 1/3। तो ये हो गया मेरे पास 1/3। अभी स्केलर है, अभी एक स्केलर तो खाली 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसकी ट्रेलिंग एक्सिस क्या हुई, ट्रेलिंग हो गई इसकी एक्सिस लास्ट की एक्सिस, जितनी भी एक्सिस मैच करती हैं आप इनको एक इस तरह लिख लो, ये दोनों या तो सेम होनी चाहिए या तो इनमें से कोई एक 1 होनी चाहिए। यहां पर 3 3 सेम है और 256 और 1 इसमें 1 आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई मैचिंग नंबर नहीं है, तो ये चल जाएगा। लास्ट से आप चलना शुरू करो और लास्ट की सारी एक्सिस आपकी या तो सेम होनी चाहिए या फिर 1 होनी चाहिए, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसी के नीचे है ए बी, ये आपका 4D एरे है, इसमें 4 डायमेंशन है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास 3D एरे है। अब इसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन करोगे तो ये देखो लास्ट की क्या है 1 और 5, ये 1 हो गई, 6 और 1 ये 1 हो गई, 1 और 7 ये 1 हो गई, इससे कोई मतलब नहीं हो कि यहां पर कोई नहीं है, तो ये भी कंपैटिबल शेप है। तो कंडीशन क्या है कंपैटिबल शेप की, कि लास्ट की एक्सिस AXES, एक्सिस नहीं, एक्सिस आपका सिंगुलर हो जाता है और AXES आपका प्लूरल हो जाता है। तो लास्ट की ट्रेलिंग एक्सिस आपकी या तो सेम होनी चाहिए या फिर 1 होनी चाहिए। अच्छा, इसका रिजल्ट कैसे आता है, तो रिजल्ट आता है कि इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो आ जाएगा, या तो सेम होंगे तो दोनों 5 होंगे तो भाई 5 ही आ जाएगा, या तो 1 होगा तो 1 होगा, तो इसमें जो बड़ा होगा आपका रिजल्टिंग आउटपुट साइज उस साइज का होगा। इसको अभी तक हम लोगों ने जो देखा था, हमारे पास क्या था, हमारे पास था 1/3 का था, ठीक है, और एक स्केलर था मेरे पास जिसकी डायमेंशन तो कोई थी नहीं, स्केलर में तो कुछ नहीं होगा, तो आप इसमें मतलब कि कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, 2 ले लो, डायमेंशन 2 नहीं है, मतलब कि इसकी डायमेंशन तो 1 ही रहेगी, सॉरी 0 ही रहेगी, स्केलर की डायमेंशन तो 0 रहती है, ठीक है। तो वो आपका नंबर बाय नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट मान लो मेरे पास यहाँ पर होता 1/3 और एक होता 3/1, ठीक है, मतलब 3 रो, और तो यहां पर ये मेरे पास सेम है नहीं है, 1 है, तो मेरे पास ये चीज काम करनी चाहिए 1 2 3 4 5 6। ये कैसे काम करेगी, क्या ये इसको ऐसे स्ट्रेच करेगी,
ये चीज हम देख लेते हैं, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन इसको मैं ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि इसने लास्ट ट्रेलिंग एक्सिस की बात करी थी, उसकी बात नहीं करी है। तो मैं एक बार आता हूँ, a इक्वल्स टू np डॉट एरे, मुझे बनानी है 1/3 की। तो 1/3 के लिए मेरे पास एक रो और 3 कॉलम हो, तो ये हो जाएगा 1 2 3। इसको मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ए। तो मेरे पास अच्छा 3 रो 1 कॉलम हो गई है, तो इसको मुझे बस ये करना है। हाँ, 1 रो 3 कॉलम ये हो गए। और दूसरा मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ बी के लिए, बी इक्वल टू np डॉट एरे, और ये मेरा हो जाएगा 1 2 और ये, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ बी। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ a प्लस बी को, प्लस से ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, 2 3 4 3 4 5 4 5 6। तो इसने ये काम किया है। देखिए इसने किया क्या, इसने क्या किया, मेरे पास एक थी ऐसे 1 2 3, और एक थी मेरे पास ऐसे 1 2 3। तो पहले हम लिखते हैं अपना 1/3 और 3/1, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये मैच करनी चाहिए, और जो बड़ा होगा उसमें से रिजल्ट मेरा उसका होगा। तो ये रिजल्ट तो मेरा आएगा 3/3 का, ठीक है। 3/3 का है। अब इसको आप चाहे जैसे वो कर लो, इसको आप कैसे करोगे, दोनों ही सेम है। तो ये ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं, 3/1 को हम ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं ऐसे, मतलब ऐसे 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 1 2 3 1 2 3 3। और फिर हम इसको ऐड कर देते हैं एलिमेंट वाइज। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 + 1, ये आ जाएगा 2 3 4 3 4 5 4 5 6। तो देखो हुआ क्या, पहले ये ब्रॉडकास्ट हुआ है इस तरह, फिर इसका शेप क्या हो गया, इसका शेप हो गया 1/3, इसका शेप क्या हो गया 3/3। अब ये ब्रॉडकास्ट होगा, तो ये कैसे ब्रॉडकास्ट होगा, मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, ये कैसे ब्रॉडकास्ट होगा, अब ये ब्रॉडकास्ट होगा। तो ये बन जाएगा मेरा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब दोनों 3/3 के हो गए। अब इन दोनों को एलिमेंट वाइज ऐड कर दो, तो वही मेरा नीचे आउटपुट आया है। तो जहां पर आपके पास दोनों के मतलब कि एकदम शेप नहीं मैच कर रहे, जैसे 1/3 और 3/1 है, तो इसमें आपके दोनों पहले एक कंपैटिबल शेप में आएंगे। और जहां पर एक सिंगल वैल्यू है, तो वहां पर आप जैसे आपके पास यहाँ पर होता है 4/1/3 होता, तो ये 3/3 का 3/3 बन के, फिर ये 3/3 बनकर फिर आपका हो जाता। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि लास्ट की ट्रेलिंग एक्सिस आपकी 1 होनी चाहिए या फिर सेम होनी चाहिए। दोनों में से दोनों या तो सेम हो या फिर उनमें से कोई एक 1 हो, तभी वो ब्रॉडकास्ट कर पाएगा। और ब्रॉडकास्ट की वजह से ही हम लोग को बहुत सारे काम होते हैं। इसका सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल क्या होता है, जैसे मेरे पास इमेज होती है, मैं कोई फोटो लेता हूँ ना मशीन लर्निंग में, ठीक है, मैंने एक आदमी की फोटो ली। अब होता क्या है, मान लो कि यहाँ पर सूरज है, ठीक है। जब भी आप लोग सूरज में फोटो लेते होंगे, तो यहाँ पर एकदम लाइट 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 हो जाती होगी, और उसकी वजह से आपकी पूरी 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 फोटो बहुत ऑट लगती है। तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसके हर एक पिक्सल को उठाकर उसमें से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें वो वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद सिंपल क्या देते हैं कि इमेज माइनस वैल्यू। एक स्टेप में मेरा इमेज मेरी एकदम सही हो जाती है। वो यहां से सूरज की जो हाई इंटेंसिटी चीजें होती हैं उनको हटाकर पूरी इमेज का कॉन्ट्रास्ट एकदम सही कर देता है। तो वो कैसे करता है, मैंने खाली एक सब्ट्रैक्ट किया। तो इसलिए यहां पर इस तरह चीजों में ब्रॉडकास्टिंग का बड़ा हेल्प होता है। फिर और भी कहानी है ब्रॉडकास्टिंग की।
बट ये सब उतनी जरूरी नहीं है और उतनी अच्छी भी क्या कहूँ, मतलब कि अच्छा ये है कि जैसे यहाँ पर शेप नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास शेप आ गया है 4/3 और 4 का, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया 4/3 और 4, तो या तो ये दोनों सेम होने चाहिए थे या फिर इनमें से कोई एक 1 होना चाहिए था, ना सेम है ना 1 है, तो यहाँ पर ये फेल कर जाएगा। यहाँ पर आपके पास एक एरर आती है, वैल्यू एरर, वो होती है कि array is not aligned, फिर टेक आउटर प्रोडक्ट ऑफ एनी आउटर ऑपरेशन, नॉर्मल है, जैसे ये तो वही मल्टीप्लाई किया, तो ये इसका एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा। वेक्टर क्वांटाइजेशन है, इसमें आपका यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग, तो किसी ने पेपर लिखा है शायद इसके ऊपर कैसे करता है, बट ब्रॉडकास्टिंग का यही एक मेन कॉन्सेप्ट था कि आप फिक्स वैल्यू को भी, मतलब कि दो डिफरेंट शेप के एरेज को भी आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो एलिमेंट वाइज, ठीक है। तो नंपाई में सारा काम एलिमेंट वाइज होता है, नंपाई में सारा काम एरेज के फॉर्मेट में होता है, पाइथन की लिस्ट के फॉर्मेट में नहीं होता है। ये एक बेसिक नंपाई का वो है, और मतलब अब क्या होगा कि अभी हम लोग जो नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ते हैं पेंडास। अब पूछो पेंडास क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो पेंडास हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने देखो लिस्ट थी हमारे पास पाइथन में, ये डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट रख सकती थी, ठीक है। नंपाई हमारे पास था, ये सेम टाइप के ऑब्जेक्ट रख सकता था। नंपाई की सबसे बड़ी खासियत ये थी ना, फास्ट है, लेकिन क्यों फास्ट है, क्योंकि सबके सब सेम टाइप के हैं। बट दिक्कत क्या होती है, जो मेरे पास डेटा आता है, जो मेरे पास CSV फाइल आएगी, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास बेस क्रिकेट का डेटा आ गया, तो एक कॉलम हो जाएगा प्लेयर नेम, एक कॉलम हो जाएगा उसकी बैटिंग एवरेज, ठीक है, एक कॉलम हो जाएगा उसका मैचेस प्लेट, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास स्ट्रिंग, यहां पर हो जाएगा आपके पास फ्लोट, एवरेज आपका कुछ परसेंटेज में होगा, और मैचेस प्लेट ये आपका इंटीजर हो जाएगा। तो इस तरह को डेटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, उसके लिए है मेरे पास पेंडास। पेंडास की अच्छी बात क्या है कि इंटरनली, मतलब आप ये मान के चलो कि अगर ये पेंडास है तो इसके बैकएंड में आपका नंपाई चलता है, और नंपाई के बैकएंड में आपका सी चलता है। तो पेंडास नंपाई के ऊपर ही लिखी गई है, और इसकी वजह से हम इस तरह की चीजों को बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं। जितने कॉन्सेप्ट आपने नंपाई में सीखे हैं वही सारे सेम कॉन्सेप्ट पाइथन पेंडास में ट्रांसफर हो जाएंगे। बस आपको 2-3 चीजें और सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़े कॉलम के नेम्स और रो के नेम्स भी आ जाते हैं। नंपाई में कोई कॉलम के नेम का मतलब नहीं है, क्योंकि वही हो तो मैट्रिक्स है, एरे है, एरे में क्या वैल्यू होगी। तो कल जो हम लोग पेंडास शुरू करेंगे उसमें हम लोग ये काम करेंगे कि डेटा, यहां से हम लोग फिर डेटा रीड करना शुरू कर देंगे। कल से हम लोग CSV फाइल्स रीड करेंगे, उनके ऊपर थोड़ी बहुत डेटा एनालिसिस करेंगे और वो सब करेंगे। नंपाई का खेल मतलब ये है कि आपको बेसिक ऑपरेशन पता चल गए हैं, जो कल और आज के दिन टाइम हम लोगों ने दिया है वो इसीलिए दिया, देखो आपको सारे ऑपरेशन रटे याद नहीं रहेंगे, लेकिन आपको पता गया है ऐसा कुछ होता है, जैसे वी स्टैक टाइप का कुछ होता है नंपाई में, वो ध्यान में रहेगा। तो फिर आप करते आप गूगल पे जाकर वी स्टैक सर्च कर सकते हो, और जब आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सर्च भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तो अच्छा ये काम इससे होता है। बट ML में हमारे नंपाई बहुत ज्यादा यूज होगा, डेटा साइंस में हमारा नंपाई में मतलब कि पेंडास भी यूज होगा। ML में पेंडास थोड़ा कम रहेगा, मतलब कि स्टार्ट में रहता है, बाद में सब खेला तो नंपाई का ही चलता है, और थोड़े टाइम बाद ये सब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, डेटा लाओ डेटा दो, सब खेल चलता रहेगा। वो है, उसमें है 100 नंपाई एक्सरसाइजेस। ये प्रैक्टिस के लिए यही है कि आप इतनी प्रैक्टिस कर जाओगे आपको नंपाई एकदम रट जाए। जैसे इंपोर्ट द नंपाई पैकेज अंडर NP, प्रिंट द नंपाई वर्जन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। बट जनरली ये ऐसे हो जाता है मेरे ख्याल से, np.under_version, किसी भी पैकेज का आपको वर्जन प्रिंट करना हो तो।
क्रिएट अ नल वेक्टर ऑफ साइज 10। नल वेक्टर क्या हो गया? जिसके अंदर नन हो, कोई वैल्यू ना हो। हाउ टू फाइंड द मेमोरी साइज ऑफ एन एरे। आप dir यूज करो अपने एरे के ऑब्जेक्ट पर, शायद मिल जाए कुछ। हाउ टू गेट द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द numpy ऐड फंक्शन फ्रॉम द कमांड लाइन। फिर आप dir हेल्प यूज कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन के लिए। हेल्प create a null vector of size 10 but the fifth value of one is of which is 1। तो null vector ट्राई करो, उसका फिफ्थ वैल्यू को 1 सेट कर दो। रिवर्स अ वेक्टर, स्लाइसिंग से हम लोग कर ले जाएंगे। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा, np.nan np.infinity, ये मैं बता देता हूँ। np.nan, पहली बात है नान का क्या मतलब है। नान का मतलब खाने वाला नान नहीं है, नान का मतलब है नॉट अ नंबर। ये एक स्पेशल नंबर है नंपाई में, जिसका मतलब क्या है कि इसकी कोई वैल्यू आप बता नहीं सकते हो, इट डजंट एग्जिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप कोई फाइल रीड करोगे, मान लो कि मैं बात कर रहा हूं सचिन की बात कर रहा हूं, ठीक है। सचिन मतलब कि आपने क्रिकेट का डेटा सेट लोड किया है, आपने उसमें सचिन की एक रो है, उसमें जो है नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड, कि सचिन ने कितनी बॉल खेली है, वो एम्प्टी है। एम्प्टी है, ना जीरो है ना कोई वैल्यू है, एम्प्टी है। एक्सेल की वो सेल एम्प्टी है। इसको जब मैं पेंडास में रीड करूंगा या नंपाई में रीड करूंगा तो यहां पर आ जाएगा NaN। इसका मतलब क्या है कि भैया यहां पर ये वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, मिसिंग है। तो नॉट ए नंबर वही होता है कि कुछ गड़बड़ है वहां पर, क्या गड़बड़ है ये नहीं पता। क्योंकि अगर मुझे पता होता है कि भाई ये वैल्यू 0 होनी चाहिए या ये वैल्यू 10,000 20,000 कुछ होनी चाहिए, तो वहां पर मैं वो वैल्यू भर देता। बट अभी जब मैंने रीड किया तो वहां पर नॉट अ नंबर है, तो वो मिसिंग वैल्यू है। तो एक ये यूज होता है। दूसरा होता है एक एनपी में np.inf और np डॉट हाँ इन्फिनिटी, ठीक है। np.inf है मेरे पास इन्फिनिटी। जैसे मैं 0 को रिप्रेजेंट कर देता हूं, मैं सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बट मुझे इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो इन्फिनिटी के लिए मेरे पास कोई सिंबल तो है नहीं, ना कोई नंबर है, तो नंपाई ने बना रखते हैं np.inf। जहां पर भी आपको इन्फिनिटी वैल्यू पुट करनी है वहां पर आप np.inf डाल दो। तो यहां पर है कि np.nan डबल इक्वल टू np.nan, ये है। और नॉट NaN से आप कुछ भी करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, प्लस माइनस, सबका आंसर नॉट अ नंबर ही आएगा। ये नहीं कि आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा, नहीं आ सकता है। ये आपका असाइनमेंट है। ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है, और इन्फिनिटी ग्रेटर देन np.nan, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आप क्या चीज कंपेयर कर सकते हो। एक इन्फिनिटी है, एक कुछ नहीं है। फिर ये सारे क्वेश्चन है कि 3/2 की मैट्रिक्स बनाओ, 5/2 की मैट्रिक्स बनाओ, उनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कस्टम डी टाइप दैट डिफाइंस अ कलर, जो नहीं हो रहे हैं उसको स्किप कर देना, कोई जरूरी नहीं है कि सारे करने हैं। बट मुझे 100 के 100 एक साथ मिल गया तो मैंने कहा ये अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। फाइंड द कॉमन वैल्यूज बिटवीन टू एरेज। तो आप क्या कर सकते हो, a डबल इक्वल टू b, मैंने क्या कहा, सारे काम एलिमेंट वाइज होते हैं। वेक्टर ऑफ साइज 10 विद वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 बोथ एक्सक्लूडेड। अब वेक्टर बनाना है। वेक्टर क्या है, हम लोगों ने पहले क्लास डिस्कस किया था 1D। तो आपको सिंपल एक 1D वेक्टर बनाना है। स्मॉल एरे, सीधे 100 सवाल है, जितने हो जाए उतने करो, जितने लगे कि हाँ ये कर सकते हैं। कंसिडर एन एरे ऑफ डायमेंशन 5 5 3, हाउ टू मल्टीप्लाई इट बाय n विद एन एरे ऑफ डायमेंशन 5। तो ये आ गया मेरा ख्याल कि 5 5 3 है, मुझे इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे कर सकते हैं, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल बताऊं, आप इसको कर लो, या तो इसको 1 कर दो, या फिर इसके आगे एक नई एक्सिस ऐड कर दो, या फिर इसके बीच में एक नई एक्सिस ऐड कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो प्रैक्टिस कीजिए। तो ये सारे सवाल जितने कर पाए प्लीज करिएगा। नंपाई की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नंपाई की प्रैक्टिस नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी।